ओम सादर वंदन। आज का विषय है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाई नासिका से श्वास लेना, दाहिनी नासिका में श्वास छोड़ना, दाई नोस्ट्रिल से श्वास को सहज अवस्था में ऊपर भरना और बाई नासिका में श्वास को छोड़ना, यह होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से तनाव, चिंता, डिप्रेशन, माइग्रेन पेन में बहुत लाभ मिलता है और हमारा जो शरीर का स्वभाव है सहज अवस्था में लाने में अनुलोम विलोम प्राणायाम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है। चंचल चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाना, उनका रुक जाना ही योग है और इसमें सबसे बड़ा योगदान अनुलोम विलोम प्राणायाम का है। जब हम चंद्र स्वर से श्वास लेते हैं, लंबा गहरा श्वास भरते हैं, सूर्य स्वर में इसको निकालते हैं दाहिने नासिका से। जिधर से हम इसको निकालते हैं उधर से वापस भरना और बाई नासिका में श्वास को बाहर निकालना। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम का मतलब सीधा, विलोम का मतलब उसका उल्टा। श्वास एक तरफ से लिया, दूसरी तरफ छोड़ा, जिधर छोड़ा उधर से वापस लिया और दूसरी तरफ छोड़ा। कुंभक नहीं लगाना है, श्वास को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको करने से हमारे शरीर की नस नाड़ियों का शोधन होता है। शरीर के सभी अंगों तक, शरीर के जितने भी अंग, ऑर्गन्स, पार्ट्स के सेल्स हैं, उनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रूप से बाहर होती है। अनुलोम विलोम में जब हम बाई नासिका से श्वास लेते हैं तो दाहिने हिस्से के जो सेल्स हैं वो जागृत होते हैं। दाहिने से जब श्वास लेते हैं तो बाएं हिस्से के सेल्स जागृत होते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। इससे मेधा शक्ति बढ़ती है, प्रज्ञावान बच्चे होते हैं। हम करें, हमारे बच्चों को कराएं, वह विद्यार्थी मेधावी होते हैं, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, उन्हें तुरंत याद होने लग जाता है। जो भी उनका स्वाध्याय पाठ वगैरह होता है उन्हें तुरंत याद होने लग जाता है। और हमारे, क्योंकि कहा गया है कि जैसा आहार वैसे हमारे विचार, फिर वैसे ही वाणी और वैसा ही व्यवहार। तो आहार के स्तर पर, विचार के स्तर पर, व्यवहार और वाणी के स्तर पर हमें सजगता मिलती है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से सहज समाधि का सुख प्राप्त होता है। किसी भी एकांत स्थान पर बैठे योग मुद्रा में, जो आपका आसन है, सुखासन है, सुखासन में बैठ करके, पद्मासन में बैठ करके आप इस प्रकार से किसी भी मुद्रा का चयन करें। वायु मुद्रा, ध्यान मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा। नोस्ट्रिल को, एक तरफ से नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, दाहिने हिस्से में श्वास को छोड़ेंगे, जिधर से श्वास छोड़ते हैं वापस उधर से ही पूरा गहरा भरा, पूरा गहरा धीरे धीरे छोड़ दिया। जिस अनुपात में हम श्वास लेते हैं, सहज अवस्था में लेना, सहज अवस्था में छोड़ना, इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। और इंगला से पिंगला में, पिंगला से इंगला में, ये नाड़ी शोधन का बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम है। पीछे मेरुदंड से सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती हुई सहस्त्रार चक्र तक आती है। तो किसी भी योग शिक्षक के सानिध्य में रह करके हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को बहुत ही सहज ढंग से, शरीर में किसी प्रकार का खिंचाव या तनाव नहीं होना चाहिए, केवल शरीर सीधा रहता है। ध्यान अवस्था में आप इसको मंत्र के साथ भी चढ़ा सकते हैं, मंत्र के साथ भी उतार सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से मंत्रों के साथ चढ़ाना, मंत्रों के साथ ही उतारना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है और सहज समाधि का सुख प्राप्त होता है।
बहुत ही अद्भुत है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखों की ज्योति बढ़ती है, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर दर्द, माइग्रेन पेन, अवसाद, डिप्रेशन में लाभकारी होता है। हमारा जो आज्ञा चक्र है, हमारा जो सहस्त्रार चक्र है, इसके द्वारा ही पूरे शरीर का कंट्रोल होता है। भली भांति प्रकार से पूरे शरीर को सही ढंग से चलाने में अनुलोम विलोम प्राणायाम का बहुत ही उपयोग है। इसलिए आप सभी इसको बैठ करके किसी स्थान पर और अपने गुरु के सानिध्य में, अपने योग शिक्षक के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम।